हाय, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन में सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, इसी क्रम में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। हम लोग तो कंप्यूटर अपने क्लास में पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं। सबसे पहले बात यह आती है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम क्यों करें, कंप्यूटर से हमें क्या लाभ है। तो हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी देखा है, जहां भी देखा है, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, इवन अब दुकानों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है, किस कारणों से, आखिर क्यों मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करूं, क्यों कंप्यूटर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, मैं आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कंप्यूटर क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर जरूरत क्यों है, कंप्यूटर की जरूरत क्यों है। तो इसके प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, इसकी विशेषताएं को हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला जो इसका विशेषता है, सबसे पहला जो इसका गुण है वो है स्पीड। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब स्पीड से क्या हुआ, कंप्यूटर में स्पीड क्या है। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, लेकिन पता है कितना तेज काम करता है। तो कंप्यूटर 3 गीगाहर्ट्ज का स्पीड है। अब गीगाहर्ट्ज से क्या हुआ, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 प्रति सेकेंड, पर सेकेंड। मतलब कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 9 टाइम्स करेंगे। जितना मल्टीप्लाई करके होगा उतना पर सेकेंड वो क्या करेगी, उसकी स्पीड है। अब बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है शुद्धता। एक्यूरेसी से होता है शुद्धता, कि कंप्यूटर कितना शुद्ध काम करता है। अगर मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय के बदले सीता इज गुड गर्ल तो नहीं आ जाएगी ना वहां पे, राम इज अ गुड बॉय। तो ये होता है एक्यूरेसी। अब बात आती है मेमोरी की। मेमोरी से क्या मतलब है, मेमोरी जो स्टोर करके, जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि अपने पास मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है, अगर हम कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ फोटो स्नैपशॉट लेते हैं या फिर मूवीज वगैरह डालते हैं, तो वो कहां डालते हैं, कहां रहता है, वो मेमोरी में रहता है। मेमोरी में स्टोरेज जिसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर के पास में भी मेमोरी की क्षमता, जिसे क्षमता बोलते हैं। अब बात आती है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी क्या होता है, बहुमुखी इट मीन्स कंप्यूटर पे हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, जैसे कि गेम खेलना, मूवीज देखना, ड्राइंग करना, पढ़ना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कंप्यूटर की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट
प्रॉपर्टीज है वो है आपको लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? अगर कंप्यूटर के पास लॉजिक नहीं रहेगा, लॉजिक नहीं होगा, तो वो कंप्यूटर किस काम का? तो कंप्यूटर के लॉजिक से मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। देखिए, 2 is लेस देन 3, ये 2 है, ये 3 है यहां पे। इसके बारे में जो जानकारी हमें देती है कौन? कंप्यूटर का लॉजिक। इन कारणों से कंप्यूटर में क्या होता है? लॉजिक। अब ये तो हो गए कि कंप्यूटर की हमें विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता को मैंने देखा, और कंप्यूटर की विशेषता को मैंने देखा कि कंप्यूटर हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब डेफिनेशन, अब कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? देखिए, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि अगर आपके सर अगर आपसे पूछते हैं क्लास में तो क्या बोलते हैं? अगर आपसे सर पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, तो आप लोग क्या कहते हैं? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन पावर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेकेंड में आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से तात्पर्य है कि गणितीय गणना, जिससे कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, इन सब चीजों की गणनाएं कहां होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशन में होती है। अब लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? तो लॉजिकल ऑपरेशन होता है कि स्मॉलर है, ग्रेटर है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, इन सबों की जानकारियां, इन सबों की जो तुलना, इन सबों का जो कंपैरिजन किया जाता है, वो किससे किया जाता है? तो वो है लॉजिकल ऑपरेशन। अब जो इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि मैंने यहां भी बताया था कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक, वैसे ही इसके डेफिनेशन का सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है डेटा। डेटा इंटू इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अगर मैंने बोला राम, तो राम क्या हो गया? इनपुट हो गया। राम हो गया इनपुट। अब इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ये हो गया डेटा, ये हो गया इंफॉर्मेशन। अगर हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद देखिए